प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हैं 31 दिनों तक उपवास प्रार्थना में, और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन मॉर्निंग फास्टिंग में हैं डेली हमारे साथ में, और डेली आप में से बहुत सारे लोग वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसे कि आज का हमारा जो पैसेज था वो था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 23 से 35 पद तक, और जो अभी मॉर्निंग प्रेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 23 से 27 तक करेंगे, और रात की प्रार्थना में 28 से 35 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक वचन से हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर 23 पद में लिखा है कि इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य यानी कि परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ बातों को बता रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस राजा के समान है। स्वर्ग के राज्य की तुलना प्रभु यीशु मसीह एक राजा से करते हैं, मानो परमेश्वर एक राजा है। और कहते हैं कि जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, जिस राजा ने प्लान किया कि वो अपने दासों से, जितने भी उसके कर्मचारी हैं, जितने भी उसके स्लेव हैं, उन सब से वो लेखा ले, उनका हिसाब किताब मांगा जाए। और एक दिन आप जानते हैं परमेश्वर भी इसी प्रकार से आपसे और मुझसे, हम सब से लेखा लेगा। हमारे कार्यों का, जो कुछ हमने किया है, उस सब का लेखा लिया जाएगा, बाइबल कहती है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो राजा की कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये मानो ऐसा है जैसे परमेश्वर के राज्य में होगा। सेम वैसे ही है, वो तुलना कर रहे हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस राजा ने क्या किया। इस राजा के मन में यह प्लान आया कि मैं अपना हिसाब किताब लूं जरा अपने सेवकों से, अपने नौकरों से, अपने कर्मचारियों से कि किसने कितना देना है। लिखा है 24 पद में लिखा है कि जब वह लेखा लेने लगा, अब राजा अपनी गद्दी पर बैठा और उसने बहुत सारे जितने भी उसके देनदार थे उनको उसने बुलाया, सारे कर्मचारियों को बुलाया गया। और जब वह लेखा लेने लगा, सबसे ले रहा था। लिखा है इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे, जिसने अपने दासों से, किसे एक दास से नहीं ले रहा है, वो सारे दासों से, जितने उसके राज्य में उसके कर्मचारी हैं, उसके दास हैं, उन सब से लेखा ले रहा है, अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। और लिखा है 24 पद में कि जब वो ऐसा करने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया। अब बहुत सारे लोगों का न्याय हो रहा है, उनमें से एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। मींस जिस व्यक्ति ने इस राजा के 10,000 तोड़े देने थे, वो व्यक्ति उधारी में था। इस राजा से उसने कर्ज लिया था एक तरीके से देखा जाए, और उस व्यक्ति ने इस राजा के 10,000 तोड़े देने हैं। और जब 10,000 तोड़े यहां पर लिखा गया है तो 10,000 तोड़े लाखों दिनों की मजदूरी है, लाखों दिनों की। बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक पैसा है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है जब परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय के दिन, लेखा मीन्स न्याय, और परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा और अपने दासों का यानी कि हम मनुष्यों का न्याय करेगा, तो जो पाप है, ये 10,000 तोड़े दिखाते हैं पाप का बोझ, पाप का कर्ज। 10,000 तोड़े मीन्स बहुत अधिक दिनों की मजदूरी, बहुत अधिक दिनों की मजदूरी, लाखों दिनों की मजदूरी है वो 10,000 तोड़े। ऐसे ही मनुष्य भी हजारों पापों तले दबा हुआ है, उसके ऊपर इतने पाप लदे हुए हैं, और वो भी एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। और उससे जब लेखा लिया जाएगा तो उससे परमेश्वर के सामने ऐसे ही खड़ा किया जाएगा जैसे यहां पर इस व्यक्ति को जिसने 10,000 तोड़े देने हैं। फिर नेक्स्ट पद में लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। कर्जदार था 10,000 तोड़ों का, लाखों रुपयों का, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कंगाल है,
लौटाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है, 1% भी नहीं है उसके पास लौटाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज है उसके ऊपर, वो लौटा नहीं सकता उसको। इस बात को देखकर लिखा है, तो उसके स्वामी ने यानी कि राजा ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। अब यह व्यक्ति तो कर्ज देने में असमर्थ है, तो इसलिए क्या करो, इसके बच्चे, पत्नी, जो कुछ इसका है उस सब को बेचो और उसके बाद जो पैसा आएगा उससे इसका कर्ज भर दो। क्योंकि राजा क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। और जब उस व्यक्ति ने इस बात को सुना कि राजा ऐसे करने पर है, तो 26 पद में लिखा है कि इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज रख, मैं सब भर दूंगा। उसने तुरंत से गिरकर उससे माफी मांगी, उससे कहा कि स्वामी जो कुछ तेरा कर्जा है मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे दे दूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दे, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं उसे भर दूंगा। लेकिन राजा जानता है इस बात को कि यह इतना कर्जा है कि यह इसकी पूरी धन संपत्ति सब कुछ बेच दिया जाए और यह जीवन भर काम भी करे तब भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। राजा इस बात को जानता है क्योंकि वो इतना अधिक है, इतना अधिक कर्ज में है। ऐसे परमेश्वर भी जानते हैं कि मनुष्य इतने अधिक पाप में है कि उसके धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अपने आप को पवित्र करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकता। इस बात को परमेश्वर जानते हैं। तो इसलिए उसके स्वामी ने क्या किया, नेक्स्ट पद में लिखा है कि तब उस दास के स्वामी ने तरस खाया उसके स्वामी ने, उस राजा ने, क्योंकि ये कर्ज देने में असमर्थ है। ये पूरी जिंदगी घिस लेगा, इसके सब कुछ बेच दिया जाएगा, तब भी इसका कर्ज पूरा नहीं होगा, क्योंकि 10,000 तोड़े हैं, लाखों रुपए, लाखों दिनों की मजदूरी है। तो ये अपने जीवन काल में मृत्यु तक भी नहीं चुका पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए उसकी उस बात पर परमेश्वर को यानी कि राजा को तरस आया कि कैसे ये अब इस कर्ज से बाहर निकलेगा। इसके लिए नामुमकिन है, इसलिए इसके लिए असंभव है। तब उसे तरस आया और तरस आकर उसने कहा कि उसे छोड़ दिया, तरस आकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा कर दिया। जो कुछ भी उसका कर्ज था वो 10,000 तोड़े उसके स्वामी ने माफ कर दिए। कारण क्या था? क्योंकि उसका स्वामी जानता था कि ये जीवन भर भी काम करेगा तब भी इस कर्ज को नहीं चुका सकता। और आप जानते हैं मनुष्य भी इतने पाप में है कि वो चाहे अपने एफर्ट से कितने भी भले काम कर ले, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख वो मैले चित्रों के समान है, फिर भी उसका और परमेश्वर का मेल नहीं हो सकता था। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य की दशा पर तरस आया और प्रभु को मनुष्य की दशा देखकर तरस आया कि ये कितना भी एफर्ट लगा ले, लेकिन ये मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इनके गुनाह क्षमा नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को तरस आया। और तब बाइबल कहती है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और तब कहा कि जो कोई इसके बलिदान पर विश्वास करेगा उसके गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। बहुत इजी कर दिया, जैसे इसके लिए क्षमा कर दिया, क्षमा माफ। पहले तो ये राजा न्याय कर रहा था, ये लेखा ले रहा था कि मैंने तुझे पैसे दिए थे, तुझे 10,000 तोड़े दिए थे, वह वापस दे, और तू नहीं दे पाएगा तो तुझे दंड दिया जाएगा, तेरा सब कुछ बेचकर तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन अंत में जब इस व्यक्ति ने माफी मांगी, इस व्यक्ति ने कहा मुझे थोड़ा सा समय और दो, हालांकि उसका स्वामी उसे समय भी दे देता,
लेकिन उसके बावजूद भी वो उस कर्ज को नहीं भर पाता। तो उसके स्वामी को तरस आया, उसके स्वामी ने उसे माफ कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर ने भी आपको माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि आप अपने एफर्ट से, अपने भले कामों से अपने आप उन गुनाहों से क्षमा नहीं पा सकते। इसलिए परमेश्वर को आप पर, मुझ पर, हम मनुष्यों पर तरस आया और उसने अपने बेटे को भेजा और तब कहा कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेगा इसके सम्मुख, जो कोई इस पर विश्वास कर लेगा, जो कोई इसके बलिदान पर विश्वास कर लेगा, उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। और ऐसे ही परमेश्वर ने आप पर, मुझ पर तरस खाकर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, क्योंकि हमसे तो नहीं हो सकता। हम तो इस पाप से बाहर नहीं निकल सकते, हम तो इस कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यीशु ने कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। इस व्यक्ति से तो नहीं हो सकता, ये अपना कर्ज नहीं भर सकता, लेकिन इसके स्वामी से, राजा से सब कुछ हो सकता है। राजा ने उसे माफ कर दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ये कहानी में ये सेवक और कोई नहीं, आप हैं, मैं हूं, हम मनुष्य हैं। हमारे गुनाह इतने ज्यादा थे कि हमारा और परमेश्वर का कभी मेल ही नहीं हो सकता था। हम उसके राज्य में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाते, हम कभी उद्धार को, मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानते थे कि मनुष्य से नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने तरस खाया आप पर और मुझ पर, हमारी दशा पर उसने तरस खाया और तरस खाकर उसने अपने बेटे को भेजा, उसे बलिदान किया आपके और मेरे बदले। उसने दंड उठा लिया हमारे पापों का और हमें उसने क्षमा दे दी, हमें उसने माफ कर दिया। अब चाहे आपके गुनाह कितने ही बड़े क्यों न थे, ये 10,000 तोड़े इस बात को दिखाते हैं कि आपके गुनाह चाहे कितने ही अधिक क्यों नहीं थे, कितने ही लाल रंग के क्यों नहीं थे, कुछ भी गलत काम क्यों नहीं किया था आपने अपनी लाइफ में, प्रभु ने उन 10,000 तोड़ों को, उन 10,000 पापों को, उन लाखों पापों को आपके लिए माफ कर दिया। आपके उन अपराधों को प्रभु ने माफ कर दिया है फ्री में। आपसे कुछ नहीं लिया गया, बस आपने केवल विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा आपके सारे गुनाह माफ हो गए। कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि उसे आप पर तरस आया, बस। आप भले हैं नहीं, आपने माफी मांगी नहीं, उसे आप पर तरस आया, इसलिए उसने आपको माफ कर दिया। सो मैं आशा करता हूं इस कहानी को आप समझ रहे होंगे और इससे आगे हम शाम की प्रार्थना में देखेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषों को देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सब हमको जय मसीह की। मेरा नाम आशा एक्का है, मैं झारखंड राज्य से हूँ। मेरी गवाही है कि 4-5 साल से मेरे पीठ पर एक गांठ हो गया था, जिसके लिए मैंने बार बार प्रेयर करवाया और ये अभी कुछ महीने में ये फूटकर पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा दूसरा गवाही है, मैं स्कूल में एक शिक्षिका हूँ और मेरे स्कूल में मेरे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके द्वारा मुझे बार बार कुछ कार्य के लिए दबाव दिया जाता था, परेशान किया जाता था। मैं अमृता मसीह प्रेयर मिनिस्ट्री में मैंने प्रेयर करवाया और कुछ दिनों के बाद ही मैं अभी अच्छी तरह काम कर रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अपने अधिकारियों से। मैं परमेश्वर पिता को और अमृता मसीह मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु इस खूबसूरत सुबह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं प्रभु। मिलकर प्रभु जब तूने ये फेलोशिप हमें दिया है प्रभु, और देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी इस संगति में सहभागी बने प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आपको प्रेज करते हैं, आदर सम्मान तारीफ करते परमेश्वर, जय जयकार करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। तेरा नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र माना जाता है उसी प्रकार प्रभु इस पृथ्वी पर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में तेरा नाम
पवित्र माना जाए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया है प्रभु सहायक के रूप में, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा हर दिन परमेश्वर प्रभु हम अंश अंश करके बदल रहे हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु आपके लोगों से हुई है प्रभु, आप क्षमा करें प्रभु, आप माफ करने वाले परमेश्वर है, ये आपका कैरेक्टर है प्रभु, ये आपका एट्रीब्यूट है कि आप माफ करते परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज की इस सुंदर सी सुबह में प्रभु, हम धन्यवाद करते कि रात भर प्रभु तूने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें प्रोटेक्ट रखते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से आप हम सबको भरे प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, और आज के जो काम है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु वो सफल होने पाए। जब आपके लोग घरों से बाहर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते वचन के लिए, आज की सुबह में खूबसूरत प्रभु ब्यूटीफुल वचन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सच में प्रभु जी हमने बहुत सी बातों को तेरे वचन से सीखा और समझा प्रभु, हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन तेरे राज्य एक राजा के समान है परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा प्रभु, जब तू न्याय करने के लिए आएगा परमेश्वर पिता, तो प्रभु तू हर एक बात का लेखा लेगा परमेश्वर। तूने प्रभु जी मनुष्य के लिए प्रभु जी, उसके उद्धार के लिए, उसके पापों के क्षमा के लिए प्रभु अपने एक लौते पुत्र को भेजा परमेश्वर, ताकि जो कोई उस यीशु के नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, ये योजना प्रभु जो तूने मनुष्यों पर तरस खाकर प्रभु उन पर ये योजना को प्रकट किया प्रभु जी, एक अद्भुत उद्धार की योजना को पिता मेरे खुदावन आज हर एक व्यक्ति इस बात को समझने पाए कि प्रभु यीशु तेरे द्वारा उद्धार, क्षमा और माफी और जीवन है खुदा। आज हर एक जन प्रभु इसे मानकर खुदा अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु, तुझे फॉलो कर सके, तेरे पीछे चल सके। और प्रभु जिस प्रकार खुदावन इस व्यक्ति के प्रभु जिसके प्रभु 1000 तोड़े प्रभु जो उसके ऊपर कर्जा था प्रभु तूने उसे माफ किया, जब उसने माफी मांगी तूने उसे माफ किया। उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु पाप का बहुत सा बोझ, बहुत सी गलतियां, बहुत से अपराध प्रभु, बहुत से गंदे गंदे काम परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में पाए जाते हैं प्रभु, परंतु धन्यवाद करते कि तेरे लोग प्रभु इस व्यक्ति की तरह जिसने क्षमा को मांगा, जिसने माफी मांगा, इसी प्रकार खुदा आज जितने भी लोग तुझसे माफी मांग रहे खुदावन प्रभु, तुझे प्रभु उन पर तरस आया प्रभु जी, और तूने उन पर तरस खाकर उनके गुनाहों को माफ किया प्रभु, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु उद्धार की योजना में वो शामिल हो सके, ताकि उस जीवन में प्रवेश कर सके जो जीवन देने का वादा तूने किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु मैं आज सुबह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज इस वचन को सुना है प्रभु, वो इस बात को जानने पाए कि तू तरस खाने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है खुदा। तूने इन भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर, हर एक उस व्यक्ति पर तरस खाया प्रभु जिसने प्रभु तुझे जानकर प्रभु जीवन में प्रवेश किया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हम सब पर तूने दया की है, हम सब पर तूने तरस खाया। जिस प्रकार तूने हम पर तरस खाया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु ये कैरेक्टर भी तू हमारे अंदर दे प्रभु, कि हम भी लोगों पर तरस खाने पाए, उनके लिए प्रार्थना करने पाए, जो तुझसे दूर है उन्हें तेरे नजदीक लाने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज विशेष कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका जीवन प्रभु अंधकार में है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु, जिनका जीवन प्रभु जी आज नाना प्रकार की बुरी संगति, गलत आदतों में, गलत चीजों का सेवन करने में प्रभु जिनका जीवन स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है पिता, उन पापों में, उन गलतियों में खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित करे और उस सच्चाई को प्रभु उन पर प्रकट करे परमेश्वर पिता, उस उद्धार की योजना को इन पर प्रकट करे प्रभु, ताकि वो भी जीवन पाए। आज जितने लोग प्रभु कर्जे में खुदा, जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति के कर्जे को तूने माफ किया प्रभु जो बहुत था मेरे प्रभु, उसी प्रकार खुदा आज जितने भी भाई बहन कर्जे में हैं, उनके जीवन कर्जे तले दबे हैं प्रभु, वो नहीं चुका सकते, इतनी सामर्थ्य, इतने सोर्सेस प्रभु उनके पास नहीं है कि वो कर्जे को चुका पाए, परंतु धन्यवाद कि तू मेन सोर्स है प्रभु, यू आर आवर मेन सोर्स फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती कि यू आर द प्रोवाइडर लॉर्ड, आप प्रोवाइड करने वाले, उपाय करने वाले परमेश्वर। आपने कहा है अपने वचन में मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु मुझसे सब कुछ हो सकता है प्रभु, आपसे सब कुछ हो सकता है खुदा। इनके कर्जे, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनकी
इनकी आर्थिक तंगियां, इनके जीवन की प्रॉब्लम्स, इनकी समस्या, इनकी रुकावटें, इनकी बाधाएं, इनकी बीमारियां, इन सारी बातों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे। खुदा आज जितने लोग रोग में, दर्द में, तकलीफ में, कैंसर में, गंभीर से गंभीर, बहुत गंभीर बीमारियों में है खुदा, यीशु के नाम में मैं उन सारी बीमारी, उन सारी तकलीफों को, उन सारी रोगों को आज्ञा देती उनके शरीर को छोड़कर जाओ। इस समय छोटे बच्चे सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता से आजाद हो। नौजवान भाई बहन सर से लेकर पैरों तक के हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुर्बलता से आजाद हो। बुजुर्ग व्यक्ति हर एक बीमारी से आजाद हो। खुदावन धन्यवाद करते तूने प्रभु अपने लोगों को छुआ, उनकी आंखों को चंगा किया, कानों को खोला प्रभु, मुंह को खोला परमेश्वर, उनकी हड्डियों को चंगा किया, मांसपेशियों को चंगा किया, अंदरूनी अंगों को चंगा किया, क्योंकि तूने तरस खाया प्रभु, तूने तरस खाया क्योंकि तेरा हृदय तरस से भरा है प्रभु। तू नहीं चाहता कि ये बीमारियों में मरे, तू नहीं चाहता कि वो अस्वस्थ रहे, तू नहीं चाहता प्रभु तेरे लोग परमेश्वर बीमारियों में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करे। परंतु धन्यवाद कि तूने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। हाँ परमेश्वर, ऐसा तरस तूने खाया कि प्रभु तूने वो सारे रोग अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को शिफा दिया। और आज इस वचन पर विश्वास करने में आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद तूने फ्री किया इन्हें कैंसर से, ट्यूमर से, शुगर, बीपी, थायराइड से, कैंसर से प्रभु तूने आजाद किया प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आज की सुंदर सुबह में प्रभु जितने लोग प्रभु परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, खुदा उनके परिश्रम का फल उन्हें दे प्रभु। अच्छा जॉब देकर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर, संतान की आशीष देकर, एक अच्छे घर की आशीष देकर, और विशेषकर प्रभु एक अच्छे आत्मिक जीवन की आशीष देकर इन्हें ब्लेस कर प्रभु। और होने दे इनके जीवन में जो कमियां हैं उन्हें आप दूर करें और प्रभु इन्हें परफेक्टनेस की ओर बढ़ाएं। खुदा धन्यवाद आज की सुबह में प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु उन्होंने तेरे नाम को जाना है, तूने इन पर तरस खाया है। तूने प्रभु तूने कहा है कि मेरे ही द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ प्रभु, तेरे द्वारा इनकी आयु बढ़े और इनके जीवन के वर्ष अधिक हों। और खुदा जो जीवन के वर्ष अधिक हों उसने वो तुझ में पाए जाएं, उद्धार में पाए जाएं, छुटकारे में पाए जाएं प्रभु। और विशेषकर तेरी योजना को, गॉस्पेल को आगे लेकर जा सके पिता। धन्यवाद। हर एक को हम आशीष देते हैं। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में आपको इन्वाइट करते हैं। जो भी काम आज के दिन में होने जा रहे हैं उसमें हम आपको इन्वाइट करते हैं। खुदावन हर एक व्यक्ति की सुधि ले। विशेषकर प्रभु यदि कोई घर से कहीं चला गया, कहीं खो गया परमेश्वर, प्रभु उस व्यक्ति को आप उसके घर लौटा कर लेकर आइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। स्टडी करने वाले बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को, हर एक व्यक्ति को पिता जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है खुदा, उन सब पर अपनी दया को दिखाए खुदा और उन्हें एक ऊंचे पदों पर नियुक्त करे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।